ऐसे ये वाली डेटा से एक बार कनेक्टिविटी कर लो। बातें करोगे तो कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं? जो मैं लास्ट क्लास में करवाया था उसी से आज आगे बढ़ूंगा बेटा। कल खाम खाम लोग पीछे हो गए। अब तक हम बहुत आगे निकल गए होते, हम बहुत सारी चीजें कर लिए थे पावर बी में, है ना। तो फिर से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है वो सारी चीजें। आप लोग को आपने बताया था ना कि एक बार फिर से रिपीट कर दो सर, तो इसलिए वो चीजें। ये वाली जो मैंने भेजा हूँ आपको, एक बार यूज कर लें आप सभी लोग इसको। ठीक है। ओपन हो गया ये फाइल, चलिए करते हैं। पावर भी हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे जाके गेट डेटा देखिए, यहाँ पे गेट डेटा में जाके क्या ऑप्शन दिख रहा है, वो डेटा फीड में गए, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिए। देखो कनेक्टिविटी कर लिया, फटाफट इससे आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। इसमें ये डेटा को पिक कर लो, कैटेगरीज, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इनवॉइसेस, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, रीजन्स, सप्लायर और ट्रांसफर, सिफर्स भी कर लो। चलो ट्रांसफॉर्म पे कर दो। यहाँ तक सब लोग हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पे होगा, डेटा क्वेरी एडिटर ओपन हो गया सबके सामने, देखिए आ गया ना। तो मैंने कल की क्लास में बताया था, जैसे आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स टेबल में आ गए हैं यदि, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप शो कर रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ ही इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी है ना। बट ना तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर डेट अवेलेबल है, ना ही यहाँ पे शिप डेट अवेलेबल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। तो ये बात, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लाएंगे बताओ? ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे ऑर्डर टेबल में है, देखो ऑर्डर डेट है, शिप डेट, ये सारी है ना। बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज यदि ध्यान से देखो, तो जब मैं यहाँ पे आया, स्क्रॉल डाउन किया, तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाता है कि ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल्स दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। हम कहाँ है, ऑर्डर टेबल में, और हमारा सिलेक्टेड कौन सा टेबल है बेटा, ऑर्डर डिटेल्स टेबल। तो ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल्स आपस में क्या है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी से क्या फायदा है, इससे हम ऑर्डर टेबल से कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को पिक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ऑर्डर डेट को पिक कर लिया, शिप डेट को पिक कर लिया, और शिप वायर, इस पर चार पांच कॉलम पिक करो, कर लिया आप लोगों ने। ये चार कॉलम, एक दो तीन चार, चार कॉलम पिक कर लिए। नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो ये चारों कॉलम हमारे पे यहाँ पे आएगा। ठीक है। देखो कौन कौन से कॉलम आ गए, ऑर्डर डेट, शिप वायर और क्रेडिट, चारों कॉलम आ गए ना, ये सब। यहाँ से बेटा नो कॉलम आ जाए, क्यों क्यों, क्या दोबारा बता दूं? ट्रांसफॉर्म कैसे नहीं होना बताओ जी। आप यहाँ पे आप प्रोडक्ट टेबल पे यहाँ पे अगेन क्लिक करो, और प्रोडक्ट टेबल से कुछ डेटा लेके आ जाओ, कैटेगरी आईडी। कर लो सब लोग यहाँ से, और प्रोडक्ट नेम दो कॉलम यहाँ से एक्सेस कर लेना है, कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट नेम, दोनों चीजें आ गई। देखो जो हमें चाहिए था आ चुका है, देखो ये सब लोग नहीं हो रहा था इनसे, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें। हमारे पास कैटेगरी आईडी और प्रोडक्ट नेम दोनों अवेलेबल है, इसको हमने आगे की ओर क्रैश यहाँ से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ये आगे की ओर मूव ऑन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारी अवेलेबल हो गई, कि देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी आईडी को इधर कर लो, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो तो बेटा, देखो ध्यान से, कैटेगरी आईडी तो अवेलेबल है, बट कैटेगरी नेम अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी नेम कहाँ अवेलेबल है, कैटेगरी टेबल में, यहाँ पे अवेलेबल है ना, देखो कैटेगरी आईडी के साथ में कैटेगरी नेम है ना। तो यदि मुझे कैटेगरी नेम लाना होगा इस टेबल में, तो कैसे लाएंगे? अब दो टेबल के बीच में दो चीजें हो सकती है, मर्ज कर सकते हो या तो अपेंड कर सकते हो। तो दो टेबल को जब मर्ज करोगे तो पहली चीजें जो ध्यान रखने की नीड है ये है, तो दो टेबल तभी मर्ज हो सकता है जब दोनों में कोई कॉमन कॉलम क्या हो। तो देखो ऑर्डर टेबल में भी बेटा कैटेगरी आईडी है, और कैटेगरी टेबल में भी कैटेगरी आईडी, इन दोनों को भी यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा सॉल्व। तो ऑर्डर डिटेल्स टेबल में हम गए, और यहाँ पे मर्ज करते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए मर्ज कॉलम दिख रहा है आपको, दो चीजें मर्ज और अपेंड दिख रहा है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज और मर्ज क्यूरीज एज। हमें क्या करना है,
इस पे क्लिक करो, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो देखो इसमें किसको मर्ज कराना है बेटा, कैटेगरी को सिलेक्ट कर ली। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में क्या कॉमन है, कैटेगरी आईडी। ओके पे क्लिक किया, दोनों यहाँ पे आ गए। इस पे हमने चेक इन किया, यहाँ से अनचेक कर लो इन सबको, यहाँ से हमें सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ से ओके कर दो, यहाँ से कैटेगरी में आ गया ना, देखिए। ये और भी कोई कॉलम होता तो ले आते, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा लो फटाफट यहाँ पे। तुम्हारे पास क्या क्या आ गया बेटा, देखा आपने क्या, प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी सब चीजें अवेलेबल हो गई। ये सुनो बताओ, अब यदि मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर किस कस्टमर ने किया, जिसके लिए क्या लाना पड़ेगा, कस्टमर का नेम। तो कस्टमर नेम कहाँ पे आ गया बेटा, कस्टमर टेबल से। तो कस्टमर टेबल में क्या, कस्टमर आईडी, कॉन्टेक्ट नेम, कंपनी नेम है ना, ये कस्टमर का नेम है, यही ना। ये कस्टमर नेम यहाँ पे कैसे जाएगा, तो हमने क्या बताया था, दोनों में कॉमन कौन सा देखना पड़ेगा बताओ, कॉमन कॉलम। तो देखो क्या इसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर टेबल में भी ऑर्डर आईडी है, बट इसमें ऑर्डर आईडी के साथ क्या है, कस्टमर आईडी। तो जब पहले मुझे ऑर्डर डिटेल्स के साथ ऑर्डर टेबल को मर्ज कराना पड़ेगा, इस क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर टेबल से मुझे क्या मिल जाएगी, और अब कस्टमर आईडी जब हमारे टेबल में आ जाएगी तो फिर वो कस्टमर के साथ मर्ज कर देगा, यस और नो। तो इसको करने के लिए पहले में किसके साथ मर्ज करना पड़ेगा, ऑर्डर का, ऑर्डर है ना। तो करो मर्ज पहले, और फिर मर्ज करके फिर इसको मर्ज करो कस्टमर से, और इनका कॉलम निकालो, करो करो ट्राई। कैटेगरी टेबल से कर लिया सब लोग या नहीं किया, बताइए। ये सब लोगों ने कर लिया, आप देखो बेटा, ये कर लोगे ना घर पे, ये कर लेना कस्टमर का नेम। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे पास देखो यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और डिस्काउंट तीनों अवेलेबल है, बट इसको ऑर्डर डेट में भी थोड़ा ठीक कर लो, इसमें से टाइम हटा दो। क्यों टाइम हटा देना, क्योंकि टाइम सब में कांस्टेंट है, सेम वैल्यू, इसलिए हमने इसमें से टाइम हटा के सिर्फ डेट लाया, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और डिस्काउंट तीनों चीज गिवन है, तो इसके भी यहाँ पे हम टोटल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक न्यू कॉलम बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ऐड कॉलम में चले जाओ बेटा, यहाँ पे ऐड कॉलम का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऐड कॉलम में तीन ऑप्शन है, कस्टम कॉलम फॉर एग्जांपल, कस्टम कॉलम और इन्वोक कस्टम। तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, कस्टम कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉलम का नेम मेंशन किया, कॉलम का नेम हमने दे दिया टोटल इक्वल प्राइस। यहाँ पे लिखा यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट, है ना। यही लिखना पड़ेगा, ये सब ये फार्मूला देख के लिखोगे तो बेटा बेकार ही है आपको पढ़ना। टोटल प्राइस का फार्मूला देख के लिखने की जरूरत है, आपको फटाफट आ जाना चाहिए। जो यूनिट जैसे ये 4 पेन है, इसकी कीमत 5 रुपया था, 5 × 4 20 हुआ, डिस्काउंट कितना वो माइनस कर, ये सो यही तो होगा। कर लिया सब लोगों ने, क्लिक ऑन ओके, जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट होके आ गया ना। अब एक दिक्कत है क्या, कि टोटल प्राइस जो है, इसको डबल क्लिक कर दो, रीओपन हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट थे, इसको कैसे ठीक करेंगे, राउंड, इसके आगे लगा दो राउंड। एक बार करके दिखाओ, देखो यहाँ पे पहुंच चुके हो तो बताना सब। यहाँ पे राउंड लिखना, और जैसे ही राउंड लिखोगे रिकमेंडेशन आएगा, रिमाइंड लिखे ना, नंबर डॉट राउंड यहाँ पे कर लो, कॉमा 2, डेसिमल के बाद डिजिट दे दो। पे क्लिक किया हमने, तो आ गया ना ये सब।
यहाँ तक सब लोगों ने कर लिया। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट फिक्स करना। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट से ज्यादा कहीं नहीं दिखाएगा। मेरा भी पढ़ो क्या आ रहा है। डबल क्लिक देखो, ओपन कर लिया फॉर्मूला, देखो एक बार फॉर्मूला में क्या गड़बड़ की हुआ। हो गया ना, सब लोग कर लिए। जब सब लोग कर लिए तो नेक्स्ट वन। हाँ, तो यहाँ तक आ चुके। अब देखो बेटा एक चीज और करना है, जैसे मैं कहूँ कि टोटल प्राइस के बिहाफ पे आपको एक चीज करना है कि टोटल भी आपके टोटल प्राइस के बिहाफ पे हमें निकालना है इनका लेवल स्टेटस। कि यदि पर्टिकुलर टोटल प्राइस 500 से कम है, 500 से कम है तो उसको दिखाओ चीप ऑर्डर। 500 से 1000 के बीच में है तो आप दिखाओ उसको मॉडरेट, और 1000 से बड़ा है तो क्या दिखाओ फ्रेंडशिप। ऐसे टोटल प्राइस को 3 पार्ट में लेबलिंग करनी है, चीप, मॉडरेट और एक्सपेंसिव। कैसे करोगे बताओ। अब देखो कॉलम के बगल में यहाँ पे देखो कंडीशनल कॉलम दिख रहा है आपको ना यहाँ पे। यदि ये कंडीशन के भी यहाँ पे वर्क करना तो बेटर है क्या कंडीशनल कॉलम लगा दो। कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करो। देखो अभी कॉलम का नेम दे दो, सबसे पहले कस्टम में जाओ, कॉलम का नाम दे दिया स्टेटस। एच डी ए पी एस स्टेटस। इसमें कॉलम कौन सा डिफाइन करना है बेटा, टोटल प्राइस नाम। टोटल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू विच वन, लेस देन इक्वल टू हाउ मच, 500। वी कैन से दिस इज द चीप ऑर्डर, सी एच ई पी चीप। डबल क्लिक करो, फिर से ये रीओपन हो जाएगा। फिर ऐड क्लॉज कर लो। तो ये कंडीशन कब फॉल्स होगा, जब प्राइस टोटल प्राइस 500 से 1 रुपया बड़ा होगा। 500 1 हो गया तो 500 से बड़ा हो गया ना, समझ में आया। फिर से लिखो टोटल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 1000। ये मॉडरेट हो गया है ना। और इससे बड़ा है तो क्या लिखेंगे हम, यही 3 कंडीशन देना था ना बेटा। देखो कर लिया आपने या नहीं किया। नो क्लिक ऑन ओके, जैसे ओके पे क्लिक करो तीनों आ गए हैं। चीप, देखो 500 से कम है तो चीप लिखा आ रहा है बेटा। देखो यहाँ पे एक्सपेंसिव लिखा आ रहा है, 1000 से बड़ा है। यहाँ पे देखो मॉडरेट लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि 500 से 1000 के बीच का। कर लिए सब लोग, इसको करो। नल क्यों आ रहा है यहाँ पे यार, नल कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकंड देखने दो। नहीं आ रहा ना आप लोगों में, नल क्यों ले रहा है मेरे को, नहीं ठीक है डन। वो फिल कर रहा होगा डेटा, नहीं करना, नहीं समझ में आया आपको। इतनी बात थी जो आ गई समझ में, तो बताइए आप, आ गई या नहीं आई। अब देखो हमारे पास डेट कॉलम है, कौन सा, ऑर्डर डेट। इसमें से कुछ चीजें निकालते हैं ताकि और भी कंडीशन सिखा सकूं मैं आपको लगाना। तो जैसे हमारे पास ये डेट है, डेट में से ईयर मंथ ये सब निकालना हो तो कैसे निकालोगे। एक तो तरीका ये है बेटा कि राइट क्लिक कर लो, ट्रांसफॉर्म में जाके ईयर निकाल लो, है ना। यहाँ से क्वार्टर, मंथ ये सब चीजें निकाल लो। एक तरीका ये है राइट क्लिक, देखो बट ऐसे करोगे ना यदि, तो देखो इसमें गड़बड़ क्या होगा। यदि हम यहाँ पे गए और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया ट्रांसफॉर्म पे, देखो इस पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म यदि करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ईयर मंथ, देख रहे हो ना, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसमें यदि कन्वर्ट करोगे तो प्रॉब्लम होती है। देखो जो पूरी डेट थी, जो हमारे पास पूरी डेट थी, और उसमें से सिर्फ क्या बच गई, अगर लॉस हो गया ना डेट और मंथ, तो हम इसको ऐसे नहीं करते। इसको क्लोज कर दो दोबारा से। अब इसमें देखो अब हम फार्मूला से निकालेंगे। कस्टम कॉलम पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दिया कस्टम कॉलम पे। यहाँ पे कॉलम का नाम दे दो, हमने यहाँ पे लिखा ईयर्स। यहाँ पे फार्मूला लगाया वाई ईयर, ईयर डेट डॉट ईयर। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया, इसके अंदर ब्रैकेट में लगा दो ऑर्डर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो सिंटैक्स है ना। ओके पे क्लिक करो, जैसे ही ओके पे क्लिक किया ईयर निकल के आएगा, देखिए। अब देखो ये तो निकला ही निकला बेटा, आपका कॉलम जैसे है वैसे, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, दिख रहे हो ना। तो इससे तरह से निकाल, ईयर निकालो, फिर मुझे मंथ निकालना हो तो फिर से कस्टम कॉलम। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, मंथ। करो सब लोग करो। मंथ फार्मूला लगाया डेट डॉट मंथ, और यहाँ पे पास कर दो ऑर्डर डेट।
ओके पे क्लिक किया, ये मंथ आ गया, देखो यस और नो। ये मंथ है बेटा, देख सकते हो। वेरिफिकेशन करने के लिए ऑर्डर डेट को यहाँ लेके आ जाता है, मैं चेक मुझे मंथ नेम निकालना हो तो कैसे करोगे? डबल क्लिक करो, इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे आके मंथ पे यहाँ पे लिख दो मंथ नेम, वी कैन राइट हियर मंथ, और ओके पे क्लिक करो। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे मंथ नेम आ गया। देखो मंथ नेम क्या है, जुलाई अगस्त आ गया ना सब। इस तरह से मंथ नेम, मंथ निकालना है तो मंथ, मंथ नेम निकालना है तो मंथ। इस तरह सब लोगों ने कर लिया। अब क्या क्या निकल चुका बेटा, ईयर मंथ। अब क्या है, डे, डे नेम, संडे मंडे ट्यूसडे, इस दिन संडे था या मंडे था। फिर से कस्टम कॉलम लगाओ, यहाँ पे लिखा दो डे नेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डे नेम। यहाँ पे लिखना फार्मूला डे नेम, डेट डॉट ऑर्डर डेट फार्मूला लगा दो, हमने यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो। देखो आ गया ना। इस दिन कौन सा डे था बेटा, थर्सडे। इस दिन मंडे, इस दिन कौन सा, फ्राइडे। देख रहे हो ना, डे नेम आ गया सबका। क्लियर है सब? क्लियर हुआ आपको सभी को या नहीं हुआ, बताइए। तो इस तरह से सब लोग कर लो, कर लगा के देखो। तो मुझे डे निकालना हो कि ये मंथ का, अभी आज जैसे आज कौन सा डे है, मंथ का 10th डे है। उसी तरह से यहाँ से डे नेम निकालना है। तो कैसे निकाल, कौन सी बैच है आपकी? आपको मिला सात बजे वैसे तो वो भी दे रहा हूँ। यहाँ से फॉर्मूला चेंज कर दो, यहाँ पे लिखा है डे। डे में हमने लगाया बेटा डे ऑफ वीक, डे, यहाँ पे डे ऑफ मंथ। देखो डेट डॉट डे ये निकाल देगा, इसे पास कर दो ऑर्डर डेट। क्या हुआ, बातें कैसे करने लग गए आप दोनों? देखो यहाँ पे आ गया ना डे, ये कौन सा डे है बेटा, मंथ। मंथ का कौन सा डे बताइए, फोर्थ। देखो ये 8 डे है, फिफ्थ डे, 10th डे आ गया ना। डे नेम डे आ गया, ये डे ऑफ मंथ है। डे ऑफ मंथ ही है, देखो ये सो तुम 30 से बड़ा नहीं होगा, 31 से बड़ा। अब हम और क्या निकालना पड़ सकता है, वीक डे, डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक कैसे निकालो बेटा बताओ? अगेन कस्टम कॉलम, फार्मूला सारे वही हैं, डे ऑफ वीक निकाल लो। आई एम कैलकुलेटिंग हियर डे ऑफ डे। हेलो, हम्म, क्या हुआ मतलब? मैं क्यों आऊंगा, बर्थडे आप मना रहे हो, मैं क्यों, पागल हूँ मैं जो होता हूँ। मैं क्या करूँगा?